नमस्कार दोस्तों, मार्केट महारथी में आपका स्वागत है। मैं सुजीत सिंह। मार्केट महारथी में जो मैंने श्रृंखला शुरू की है F&O की पाठशाला, आज उसकी दूसरी कक्षा है। दूसरी क्लास में आप लोगों का वेलकम करता हूं। पहली क्लास में हमने सीखा, छोटा सा रिकैप दे देता हूं कि F&O में कितने शेयर्स होते हैं, उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे वॉच लिस्ट में हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या होता है, मार्केट ब्रेथ का कैसे पता लगाते हैं। जब आप मार्केट ब्रेथ को जानना सीख जाएंगे तो आपको लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को बता पाएंगे कि मार्केट मजबूत है या मार्केट वीक है। जो भाई लोग नए हैं, जिन्होंने पहला एपिसोड नहीं देखा है, वो हमारे चैनल पर जाएं और फर्स्ट एपिसोड को देखें। उनकी जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। उसके बाद वो सेकंड एपिसोड को जो है पूरी तरीके से वॉच करेंगे, उनको समझ में भी आएगा और वो अच्छे तरीके से सीख भी सकेंगे। तो आइए सेकंड एपिसोड शुरू करते हैं। HDFC बैंक 1720 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कैश मार्केट में आप उसका एक शेयर खरीद सकते हैं, 10 शेयर खरीद सकते हैं, 10,000 शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन कैश मार्केट में हम उसको सेल नहीं कर सकते। एडवांस में पहले अगर आपने खरीदा तो फिर आप उसे उसी दिन या बाद में आकर के बेच सकते हो। लेकिन कैश मार्केट में हम पोजिशनली शेयर को शॉर्ट करके नहीं जा सकते, लेकिन फ्यूचर्स में कर सकते हैं। 1720 रुपये का भाव है और HDFC बैंक का जो लॉट साइज है फ्यूचर में काम करने के लिए वो 550 शेयरों का है। मतलब फ्यूचर में जब भी काम होगा या ऑप्शन में जब भी काम होगा तो 550 शेयरों का लॉट है। एक लॉट 550 शेयर का होगा, 2 लॉट 1100 का होगा, 3 लॉट 550 गुना 3 जो भी मल्टीपल होगा उसका होगा। फ्यूचर में काम करने का बेनिफिट क्या है, अगर हमें मार्केट में गिरावट नज़र आ रही है कि यहाँ से HDFC बैंक के शेयरों का भाव नीचे जाएगा, तो हम उसको पहले शॉर्ट भी कर सकते हैं। पहले आज बेच सकते हैं, आज बेच दिया, 2 दिन के बाद खरीद सकते हैं, 1 महीने के बाद खरीद सकते हैं या आज ही खरीद सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन हम F&O में शेयरों को बेच के भी काम कर सकते हैं। इंट्राडे में हम कैश मार्केट में भी बेच सकते हैं, लेकिन वो आपको उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन F&O में हम बेच करके पोजीशन घट जा सकते हैं, हम कल भी परचेज कर सकते हैं, ओवरनाइट इसको कैरी कर सकते हैं। ये F&O में काम करने का फायदा है। तो F&O का आविष्कार क्यों किया गया? क्योंकि हम गिरती मार्केट में भी पैसा कमा सके। जो बड़े ट्रेडर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दोनों तरफ के मूवमेंट को खेलते हैं, दोनों तरफ ट्रेड करते हैं, लॉन्ग भी करते हैं, शॉर्ट भी करते हैं। इसलिए वो लोग फ्यूचर में काम करते हैं और फ्यूचर में काम करने का ब्रोकरेज का जो टैक्स वगैरह भी है वो भी कैश मार्केट से थोड़ा सस्ता होता है। इसीलिए भी बड़े खिलाड़ी, बड़े इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर के अंदर काम करना पसंद करते हैं। तो फ्यूचर के अंदर जो हम अगर एक लॉट का ट्रेड हुआ तो वो वॉल्यूम में 550 काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक लॉट खरीदा या बेचा तो वो ओपन इंटरेस्ट भी एक बढ़ जाएगा। फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ये दोनों ही चीज़ें काउंट होती है और ये दोनों ही चीज़ों का एनालिसिस हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, कितनी पोजीशंस बन रही है, वो पोजीशंस कैसी बन रही है, लॉन्ग साइड में कि शॉर्ट साइड में, ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। मान लो आपने एक शेयर लिया, तो आपके एक शेयर लेने से क्या वो शेयर ऊपर या नीचे चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एक शेयर खरीदा तो आपने तो खरीद लिया उस भाव पर, लेकिन वो तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक लोग आकर के नहीं खरीदेंगे, जब तक दूसरे लोग उसे नहीं खरीदेंगे। आपने एक शेयर बेचा या एक लॉट बेचा तो क्या फ्यूचर का भाव नीचे चला जाएगा? नहीं जाएगा, तब तक जब तक कि और भी लोग आकर के उसे सेल नहीं करेंगे, उसे हर भाव पर बेचा नहीं जाएगा, तब तक वो प्राइस गिरेगा नहीं। तो लोगों के बिहेवियर को समझना और लोगों के बिहेवियर के डाटा को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है एक रिसर्च एनालिस्ट के लिए, एक ट्रेडर के लिए, जो मार्केट में रेगुलर काम करता है उसके लिए। तो हम लोग F&O में जब काम करते हैं तो प्राइस के साथ वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, इन सब को एनालाइज करते हैं और तब जाकर के एक मोटा मोटी आइडिया लगाते हैं कि प्राइस का सेंटीमेंट क्या है, ट्रेंड क्या है, डाटा क्या कहता है, तो पोजीशन किस तरफ बनाई जानी चाहिए। तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जब हम फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं। ऑप्शंस में भी सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन ऑप्शन फ्यूचर से थोड़ा अलग होता है। कैसे, आइए देखते हैं।
मान लो कि HDFC बैंक का भाव 1720 रुपये का चल रहा है। हमने तो फ्यूचर को समझ लिया कि फ्यूचर में लॉट के अंदर काम होता है, कैश मार्केट की तरह ही काम होता है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में 1720 रुपये का भाव है और एक ट्रेडर है, एक खिलाड़ी है मार्केट का, जिसे लग रहा है कि भाव 1720 से ऊपर जाएगा, और दूसरे को लग रहा है कि नहीं, भाव 1720 से ऊपर नहीं जाएगा, 1720 पे ही रहेगा, 1720 के नीचे जाएगा। तो क्या होता है, 1720 का कॉल। एक ऑप्शंस दो प्रकार के होते हैं, कॉल, पुट। ये ऑप्शंस दो प्रकार के हैं। ऑप्शंस के दो प्रकार हैं, कॉल और पुट। कॉल होती है तेजी के लिए, तेजी के लिए कॉल, मंदी के लिए पुट। जब शेयर के प्राइस में तेजी होगी तो कॉल का भाव बढ़ेगा, जब शेयर के प्राइस में मंदी होगी तो पुट का भाव बढ़ेगा। अब मान लो 1720 रुपये का एक स्ट्राइक प्राइस है, HDFC बैंक में हर 20 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, 1720, फिर ऊपर होगा 1740, नीचे होगा 1700। तो 1720 का जो हमारा कॉल है, मान लो कि उसका प्राइस है 30 रुपीज़, और 1720 का जो पुट है उसका भी प्राइस है 30 रुपीज़। तो दोनों ही ऑप्शन का प्राइस है 30 रुपीज़। अगर ये 1720 से 1740 का हो गया तो कॉल क्या होगा, कॉल हो जाएगा 40 रुपीज़ का, और पुट जो है वो हो जाएगा 22 रुपये का, घट जाएगा। तो जब मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी और पुट की वैल्यू घटेगी। अगर शेयर का प्राइस गिरेगा तो पुट 30 से 40 रुपीज़ का हो जाएगा और कॉल जो है वो 30 से 21 रुपीज़ का हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ने पर कॉल का उससे डायरेक्ट संबंध है। कॉल में तेजी का सौदा किया जाता है, प्राइस बढ़ेगा तो कॉल बढ़ेगा, पुट गिरेगा, और जब प्राइस गिरेगा तो पुट बढ़ेगा और कॉल गिरेगा। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें कि कॉल तेजी के लिए होती है और पुट मंदी के लिए होती है। इन दोनों को ही हम बाय और सेल कर सकते हैं, पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं। और ये कॉल और पुट भी कोई एक शेयर का नहीं होता, ये भी फ्यूचर की तरह 550 शेयरों का लॉट होगा। हर शेयर का लॉट साइज अलग अलग होता है और ये अलग अलग लॉट साइज आप NSE के वेबसाइट्स पर से निकाल सकते हैं, गूगल पर टाइप कर सकते हैं किसी भी शेयर का लॉट साइज क्या होगा, या NSE के टोटल फंडो शेयर का लॉट साइज क्या होता है। गूगल पर जैसे ही लिखेंगे तो आपको वो लिंक खुल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने ऐप पर जैसे ही फ्यूचर या ऑप्शन का कोई सैंपल लगाते हैं ऑटोमेटिकली भरा हुआ आएगा आपको लॉट का साइज। ये सारे ही ब्रोकर में ये फैसिलिटी है, आप कोई भी ऐप चलाते हैं आपको उसमें लॉट साइज भर करके आता है। तो लॉट साइज के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो डाटा ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में होता है। तो हम लोग कॉल और पुट को हम लोगों ने समझा कि कॉल तेजी के लिए होती है, पुट मंदी के लिए होती है। दो बंदे हैं, एक को तेजी लग रही है तो उसने 1720 रुपये का कॉल, 1720 के प्राइस पे उसे तेजी है, 1720 के स्ट्राइक का कॉल उसने 30 रुपये पर खरीद लिया, और जिसे मंदी लग रही उसने उसको बेच दिया। एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया जिसका डाटा हम लोग एनालाइज करते हैं। अब जब भाव बढ़ेगा तो कॉल खरीदने वाले को 10 रुपये का फ़ायदा होगा और कॉल बेचने वाले को 10 रुपये का नुकसान होगा। जब दो अलग अलग सोच के लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से बाज़ार में सौदे करते हैं तो यह बाज़ार बनता है। बाज़ार के सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, सभी लोग अगर एक ही डायरेक्शन में सोचेंगे तो बाज़ार नहीं चलेगा। बाज़ार में हर लोगों की अलग अलग सोच होती है और इन सभी सोचों का मिश्रण जो एक साथ घालमेल होता है, तालमेल होता है, खरीद बिक्री होती है, लड़ाइयाँ होती है, इमोशंस टकराते हैं, पैसा का टकराव होता है, यही सब मिलजुल के बाज़ार का निर्माण करता है। बाज़ार बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े हाथी यहाँ हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स भी होते हैं, इन सबों की लड़ाई कंबाइंड रूप से बाज़ार का निर्माण करती है। तो बाज़ार में ह्यूमन बिहेवियर का
स्टडी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम लोग प्राइस, डाटा, ये सारे इन सभी चीज़ों का स्टडी करते हैं। तो हम लोग आज जो हम लोगों ने सीखा वो ये है कि फ्यूचर क्या होता है। तो फ्यूचर कैश मार्केट का ही जो है लॉट साइज के साथ अगर हम उसको ट्रेड करते हैं तो उसको दोनों साइड से ट्रेड कर सकते हैं। और हर फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर महीने का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर महीने के एंड में जो लास्ट थर्सडे होगा वो NSE के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करते हैं। तो हर महीने के लास्ट थर्सडे को अगर छुट्टी नहीं है तो लास्ट थर्सडे को, अगर छुट्टी है तो उससे एक दिन पहले उस महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, सारा का सारा फ्यूचर और ऑप्शन। इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी भी है। तो NSE के कॉन्ट्रैक्ट अब थर्सडे को एक्सपायर होते हैं और BSE के कॉन्ट्रैक्ट, BSE में स्टॉक ऑप्शन तो ज़्यादा लिक्विड नहीं है। इंडेक्स, सेंसेक्स और बैंकेक्स, इसका कॉन्ट्रैक्ट एवरी ट्यूसडे, मंगलवार को एक्सपायर होता है। ये सारी चीज़ें आप नोट्स बना लें, नोट्स कर लें। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे साथ लाइव सेशन में बैठ करके आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को बार बार देखें। वीडियो एक बार में समझना आए तो रिपीट कर लें। कोई क्वेश्चन आए तो मुझे व्हाट्सअप करें। मेरे साथ लाइव सेशन में बैठ के आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आगे जब नेक्स्ट क्लास होगी F&O की, उसमें हम लोग सीखेंगे कॉल पुट के बारे में विस्तार से कि स्प्रेड कैसे बनाते हैं, कॉल पुट पर काम करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, हेजिंग क्या होता है, फ्यूचर और ऑप्शंस को मिला करके ट्रेड कैसे किए जाते हैं, लॉस को मिनिमाइज कैसे किया जाता है। हम लोग लॉस को मिनिमाइज करके भी काम कर सकते हैं। F&O बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सीखा जाए, समझा जाए। तो इस तरह की जानकारी के लिए मार्केट महारथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो इन बातों का ध्यान रखिए। आपके प्यार का भूखा हूँ, कोई पैसा चार्ज नहीं करता मैं सिखाने का। अपने क्लाइंटों, दोस्तों और मित्रों को, सब्सक्राइबर्स को सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी ही दूसरे वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू, नमस्कार।